तो लीजिए, तैयार है सत्यनारायण पूजा के लिए हमारा प्रसाद। इसे शीरा या सूजी का हलवा भी हम कहते हैं। इस प्रसाद का जो स्वाद होता है ना, बस उसका कहना ही क्या। तो हम यहाँ आज बनाने जा रहे हैं सत्यनारायण पूजा का प्रसाद। हमने यहाँ पर सभी सामग्री सवा के नाप से ली है, जिसमें सूजी, चीनी, घी, दूध। मैंने यहाँ 5.25 कप घी पिघला कर लिया है, जो वेट में आधा किलो है। उसमें मैं डाल रही हूँ 5.25 कप सूजी। इसे मैं धीमी आंच पर भूनूंगी। देखिए, जैसे ही मैंने यह सूजी गरम घी में डाली है, सूजी एकदम से फूलने लगी है। मैं इसे लगभग आधा पकने तक भूनती रहूँगी। अब 15 मिनट से मैं इस सूजी को भून रही हूँ। भूनने की थोड़ी सी खुशबू आने लगी है और थोड़ा सा रंग भी उसका बदलने लगा है। अब मैं 5.25 कप दूध ले रही हूँ। उसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच घी। दूध और घी के इस मिश्रण को बॉईल करने के लिए मैं गैस पर रख दूंगी। यह जो दूध है उसको हमने बॉईल आने देना है, अच्छे से उसको उबाल डालना है और फिर हम इसको प्रसाद में डालेंगे। मैंने इस दूध को गर्म करने के लिए दूसरे गैस पर रख दिया है। यह दूध प्रसाद में डालने से हमारा जो प्रसाद है ना, वो बिल्कुल ही चिपचिपा सा नहीं बनेगा। सूजी का हर एक दाना खिलखिला उठाएगा। अब मैंने यहाँ पर 2 पके हुए केले लिए हैं। केले को मैं बारीक काटूंगी और इस सूजी में डालूंगी। इन केले के टुकड़ों को मैंने सूजी के साथ में अच्छे से भूनती रहूँगी, जिससे कि हमारा जो प्रसाद है उसका स्वाद बहुत ही अच्छे से आएगा। अब इसके साथ ही मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स बारीक कर लिए हैं, जिसमें मैंने काजू और बादाम लिया है। आप अपने मर्ज़ी से और आपको जो अच्छे लगते हैं वो ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं। अब फिर से मैं इस सूजी को भून रही हूँ। अब लगभग 15 मिनट से मैं इस सूजी को भून चुकी हूँ। अब ये जो आप देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा घी भी साइड से छूटने लगा है। अब इस स्टेज पर मैं इसमें दूध और पानी का हमारा जो बॉईल किया हुआ मिक्सचर है वो इसमें डालूंगी और इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। यह दूध हमने थोड़ा थोड़ा करके कढ़ाई में डालना है और मिक्स करते रहना है। यहाँ पर हमने थोड़ा ध्यान देना है कि दूध के छींटे हमारे ऊपर ना आ जाए। और एक बात हमने ध्यान रखनी है कि ये प्रसाद बनाते वक्त हमारी गैस की फ्लेम जो है वो हमेशा धीमी आंच पर ही रहेगी। उसकी हमने मीडियम या तेज़ आंच बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब मैंने पूरा दूध इस सूजी के मिश्रण में डाल दिया है और फिर से एक बार अच्छे से इसे मिक्स करूँगी। अब इस सबको अच्छे से मिक्स करके मैं इस पर ढक्कन रख रही हूँ। 5 मिनट के बाद अब मैं ढक्कन खोलकर एक बार फिर से इसे मिक्स करूँगी। लगातार हाथ चलाते हुए मैं इसे और 5 से 7 मिनट तक भूनती रहूँगी। हमने गैस की फ्लेम को धीमा ही रखना है और फिर जब हम देखेंगे कि यहाँ से साइड से घी छूटने लगेगा, तब हम इसमें डालेंगे 5.25 कप चीनी। चीनी डालकर मैं इसे अब फिर से अच्छे से मिक्स करूँगी। मैं इसे फिर से मिक्स कर रही हूँ। यह जो प्रसाद हम बना रहे हैं, इस प्रसाद के लिए हम सभी सामग्री जो है वो सवा के नाप से लेते हैं, यानी कि 1.25 कप कटोरी, 1.25 कप या फिर कोई भी बर्तन पर वो 1.25 के नाप से होना चाहिए। तो इसमें हम घी, चीनी, दूध और सूजी जो है वो 5.25 के नाप से ले रहे हैं। गणपति बाप्पा के 10 दिनों में एक बार सत्यनारायण की पूजा हर जगह पे होती है और इसमें हम ये प्रसाद ज़रूर बनाते हैं। अब मैं इसको कंटिन्यूअसली हाथ चलाते हुए मिक्स कर रही हूँ और अब हम इस पर रखेंगे फिर से ढक्कन और
अच्छी सी स्टीम आने देंगे। लगभग 5 मिनट स्टीम आने के बाद मैंने इसका ढक्कन खोला है और अब मैं इसे फिर से एक बार अच्छे से मिक्स करूँगी। आप देख सकते हैं हमारा ये जो प्रसाद का हलवा है ये बहुत ही खिला खिला सा ऐसे हो रहा है। इसका कलर भी बहुत ही प्यारा सा ब्राउन सा आया है। और अब मैं इसमें डालूँगी इलायची पाउडर और इसके साथ में डालूँगी किशमिश। अब मैं इसे फिर से भूनती रहूँगी और इसको मिक्स करूँगी। तो लीजिए, तैयार हो गया है हमारा सत्यनारायण पूजा के लिए प्रसाद। आप देख सकते हैं इस प्रसाद का हर एक दाना खिलखिला चुका है और यह बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं बना है। अब मैं इस प्रसाद में डाल रही हूँ तुलसी का पत्ता और हमारा ये सत्यनारायण पूजा के लिए प्रसाद अब बिल्कुल तैयार हो गया है। अब यहाँ पर मैंने केले के पत्ते लिए हैं और सत्यनारायण का ये जो प्रसाद है ये मैंने एक मोल्ड में डाला है और इस मोल्ड को उल्टा करके केले के पत्ते के ऊपर मैं निकाल दूँगी। ये देखिए इतने अच्छे से ये मोल्ड से बाहर निकल आया है। इस प्रसाद के ऊपर अब मैं तुलसी के पत्ते रख रही हूँ और फिर मैं इसके साथ में रखूँगी पंचामृत। दूध, दही, घी, गुड़ और शहद को मिक्स करके हम यह पंचामृत बनाते हैं, जिसे तीर्थ भी कहा जाता है। यह तीर्थ मैंने प्रसाद के साथ रख दिया है और इसे मैं अभी भगवान सत्यनारायण की पूजा के लिए रखूँगी। तो लीजिए, तैयार है भगवान सत्यनारायण की पूजा के लिए हमारा प्रसाद। आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये रेसिपी बना के देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।